अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पुराने वक्तों की बात है कि ईरान का एक बादशाह था। वो कुछ दिनों से बहुत परेशान था। यूँ तो हर तरफ खुशी का दौर था, मगर बादशाह की परेशानी की वजह उसकी बेटी थी। हर बाप की तरह बादशाह भी अपनी बेटी की शादी करके अपने फ़र्ज को मुकम्मल करना चाहता था, लेकिन शहजादी ने एक ऐलान कर रखा था कि जो शख्स मेरे 3 सवालों के जवाब देगा मैं उसी से शादी करूंगी। आसपास के रियासतों के कई शहजादे आए, मगर सब नाकाम लौटे। उस मुल्क में एक नौजवान रहता था, उसका नाम आज़म था। उसने अपने वालिद से कहा कि वो भी अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। आज़म के वालिद एक आलिम थे और बरसों से लोगों में इल्म की रोशनी बांट रहे थे। मुल्क के फारिस का वजीर आज़म, बड़े बड़े दरबारी और शहर के काजी भी उनका शागिर्द था। बाप ने बेटे की ख्वाहिश देखी तो बोले कि बेटा, अगर तुम नाकाम हुए तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा। लोग क्या कहेंगे कि एक आलिम का बेटा नाकाम हो गया। आज़म अपने वालिद से कहने लगा कि बाबा, बड़े बड़े शहजादे वापस लौट गए, अगर मैं भी नाकाम हुआ तो क्या हुआ। यह तो मुकाबला है, जो भी जीत ले और शायद वो खुशनसीब में ही हो जाऊं। आखिर बाप को बेटे की जिद माननी पड़ गई। आज़म खुशी खुशी महल की तरफ चल पड़ा। शहर भर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकर्ररा वक़्त पर महल लोगों से कच्चा कच भरा हुआ था। बादशाह तख्त पर बैठा था। मलका आलिया भी महल में मौजूद थी। अमीर दरबारी और अवामुन्नास भी दरबार में मौजूद थे। महफिल शुरू होते ही शहजादी ने अपना पहला सवाल कर डाला। उसने शहादत की अंगुली फ़िज़ा में बुलंद की। आज़म कुछ देर खामोश रहा और फिर इसने शहादत के साथ वाली अंगुली फ़िज़ा में बुलंद की। ये देखकर शहजादी मुस्कुरा उठी और मलका आलिया बोली, शाबाश ए नौजवान, तुम पहला मरहला कामयाबी से तय कर गए हो। दूसरे सवाल के लिए शहजादी कुर्सी से उठी और हाथ में तलवार लेकर हवा में चलाने लगी और कुछ देर बाद वो दोबारा अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। बादशाह समेत हर दरबारी की नज़र आज़म पर थी। आज़म खड़ा हुआ और अपनी जेब से कलम निकाल कर फ़िज़ा में बुलंद कर दी। शाबाश ए नौजवान, हम खुश हुए। ये जवाब भी दुरुस्त है। मलका आलिया की आवाज़ दरबार में उभरी। उसके साथ दरबार मुबारक की आवाज़ से गूंज उठा। हर शख्स ये सोच रहा था कि शहजादी ने क्या सवाल किए होंगे और आज़म ने क्या जवाब दिए हैं। लोगों के लिए एक राज था। आखिर शहजादी ने तीसरा सवाल कर डाला। वो अपनी नशिस्त से उठकर तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरी और वापस तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़कर अपनी नशिस्त पर आकर बैठ गई। यह सवाल बड़ा अजीब व गरीब था। हर तरफ खामोशी थी, लोगों की सांसें रुकी हुई थीं। आखिर आज़म खड़ा हुआ और अपने दिल पर हाथ रखकर शहजादी की तरफ देखने लगा। मरहबा मरहबा ए नौजवान, मुबारक हो। मलका आलिया की आवाज़ के साथ ही शहजादी महल के अंदरूनी हिस्से में चली गई और महल एक बार फिर मुबारक की आवाज़ से गूंज उठा। लोग खुशी से झूम रहे थे। आज़म दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि जिसने उसे ये एजाज़ बख्शा। बादशाह ने आज़म से पूछा कि ए नौजवान, क्या तुमने तो मलका आलिया को मुतमईन कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि तुमसे क्या पूछा गया था और तुमने क्या जवाब दिया। अगर तुमने एक भी जवाब गलत दिया तो तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। आज़म पुरएतमाद अंदाज में खड़ा हुआ और बोला, बादशाह सलामत। शहजादी ने एक अंगुली खड़ी करके पूछा था कि क्या तुम अल्लाह को एक मानते हो। मैंने 2 अंगुलियां खड़ी करके जवाब दिया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है। बहुत खूब, हम खुश हुए, बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा। आज़म बोला। उसके बाद शहजादी ने तलवार चलाकर पूछा था कि क्या तलवार से बड़ा कोई हथियार है। मैंने जवाब दिया कि हाँ, कलम का वार तलवार से ज्यादा खतरनाक होता है। माशाल्लाह नौजवान, तुमने हमारा दिल जीत लिया। लेकिन यह बताओ कि तीसरा सवाल क्या था। बादशाह ने हौसला अफजाई करते हुए पूछा। आज़म ने आसमान की तरफ देखा और कहने लगा, बादशाह सलामत। शहजादी दरबार की सीढ़ियाँ उतरी और दोबारा चढ़कर थक कर अपनी नशिस्त पर बैठ गई। उन्होंने पूछा था कि मैं थक गई हूँ, लेकिन मेरे जिस्म की एक चीज़ नहीं थकी। मैंने जवाब दिया कि दिल, क्योंकि दिल इंसानी जिस्म में वो वाहिद चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। बादशाह ने आज़म को पास बुलाकर गले से लगाया और कहने लगा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार का हक अदा कर दिया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, बेशक अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान अटल है और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज़्यादा खतरनाक होता है। और दिल इंसानी जिस्म में एक ऐसी चीज़ है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए धड़कता रहता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।